दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या आप किसी बात को लेकर टेंशन में हो, अगर आप हर समय फिक्रमंद रहते हो या अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर डरते रहते हो या परेशान रहते हो, तो आप नहीं रहोगे। क्योंकि आज मैं आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वॉरिंग स्टार्ट लिविंग से बताऊंगा कि कैसे लोगों ने अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत सिंपल आइडिया से सॉल्व किया है। मैं आपको इस बुक से 2 रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा। इन स्टोरी में बताए गए सारे आइडिया प्रैक्टिकल हैं। ये आइडिया अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जिंदगी के सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना जाए, वो आपको परेशान नहीं कर पाएगी और आप इजीली उससे बाहर निकल जाओगे। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के आते हैं हम काम की बात पर। सबसे पहले मैं आपको एडवर्ड इमॉन की स्टोरी बताऊंगा कि ऐसे वो टेंशन की वजह से मौत के करीब पहुंच गए थे और कैसे उन्होंने अपनी खत्म होती जिंदगी को वापस पा लिया। गरीबी में पड़े हुए एडवर्ड ने पहले तो अखबार बेचकर फिर किराने की दुकान पर काम कर कर पैसे कमाए। इसके बाद जब उनकी फैमिली 7 लोग की हो गई तो उनका पेट भरने के लिए वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गए। हालांकि सैलरी कम थी, लेकिन जॉब छोड़ने का रिस्क लेने से वो डरते थे। 8 साल बाद उनमें इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने किसी से $55,000 का उधार लेकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस से उन्हें सालाना $20,000 की इनकम होने लगी थी। तभी एक बुरा इंसिडेंट होता है। उनके एक दोस्त ने बैंक से लोन लिया था जिसकी गारंटी एवियन ने दी थी। उनका वो दोस्त कंगाल हो गया और वो लोन उन्हें रीपे करना पड़ा। इसके बाद उनके साथ एक और बुरा इंसिडेंट हुआ। जिस बैंक में एवियन के सारे पैसे रखे थे वो बैंक डूब गया। अब एवियन के पास एक धेला भी नहीं बचा था। वो $16,000 के कर्ज में डूबे थे और इन हादसों की वजह से वो बहुत टेंशन में रहने लगे। ना वो सो पाते थे, ना वो कुछ खा पाते थे, ना कोई कुछ भी नहीं कर पाते थे। एक दिन वो चलते चलते सड़क पर गिर गए, जिससे अब वो चलने लायक भी नहीं बचे थे। अब वो बिस्तर तक ही सीमित रह गए थे। वो दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे थे। एक बात बुरी ये भी हुई कि उनके शरीर पर फोड़े आने लग गए और उनकी बॉडी के अंदर भी फोड़े आने लग गए। अब उन्हें लेटने में भी बहुत तकलीफ होती थी और डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया कि वो 2 हफ्ते तक ही जिंदा रह सकते हैं। ये सुनकर इवॉन्स को सदमा लगा। उन्होंने अपनी बिल लिखी और अपनी मौत का इंतजार करते हुए बिस्तर पर लेट गए। डेल कार्नेगी की इस बुक में इवॉन्स कहते हैं कि अब टेंशन लेने का या स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए अब मैंने हार मान ली थी और मैं शांत हो गया था। मुझे नींद आ गई। कई हफ्तों से मुझे 2 घंटे की लगातार नींद नहीं आई थी, लेकिन अब मेरी सारी टेंशन मिस हो गई थी। इसीलिए मैं किसी बच्चे की तरह गहरी नींद में सो गया था। मेरी थकान दूर होने लगी, मुझे भूख लगने लगी और मेरा वजन भी बढ़ गया। कुछ हफ्तों बाद बैसाखी के सहारे मैं चलने लायक हो गया। 6 हफ्तों बाद मैं काम पर वापस जाने लायक हो गया। मैं पहले 1 साल में $20,000 कमाता था, अब मुझे 1 हफ्ते में $30,000 की नौकरी मिल गई थी। तो एडवर्ड इवेंट्स के इन सारे इंसिडेंट में क्या सीखने को मिलता है? बुक में इवेंट्स कहते हैं कि सुनिए, अब मुझे यह सबक मिल चुका था कि टेंशन करना बिल्कुल बंद, पिछली बातों पर पछताना बिल्कुल बंद और फ्यूचर का डर भी बंद। मैंने अपनी टाइम और अपनी एनर्जी और अपना उत्साह आज के काम करने को लगा दिया। बाद में इवियंस ने बहुत तेजी से तरक्की की और वो कंपनी के प्रेसिडेंट भी बन गए थे। अगर इवेंट्स प्रेजेंट में जीना नहीं सीखते और वो पुरानी बातों को लेकर टेंशन में रहते या आने वाले कल को सोचकर डरते रहते, तो शायद वो कभी कामयाब नहीं हो पाते और डॉक्टर की कही हुई बात वो सच हो जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। कल जो हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते, वो खत्म हो चुका है। इसके बारे में टेंशन लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है और आने वाले कल से डरना भी सेम बेवकूफ़ी है। अब कई लोग यहाँ कह सकते हैं कि क्या मैं फ्यूचर के बारे में टेंशन लेना बंद कर दूँ? क्या मैं अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस ना लूँ? क्या मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसा ना बचाऊं? क्या मैं आगे बढ़ने की प्लानिंग ना करूं? ये सब तो आपको करनी ही चाहिए। अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए आप जो कर सकते हो उसे करो। अपने बुढ़ापे के लिए आप जो प्लान करना चाहते हो करो, बट फ्यूचर से नहीं डरना चाहिए। आज आप जो एक्शन लोगे उसके बेस पर आपका कल बनेगा। अगर आज आपसे डरते रहोगे, टेंशन लेते रहोगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन नेवी के एडमिरल जे किंग ने कहा था कि मैंने अपने बेस्ट सैनिकों को बेस्ट हथियार दे दिए हैं, अपनी तरफ से बेस्ट स्ट्रेटेजी बना दी है और मैं इतना ही कर सकता हूँ। अगर कोई जहाज डूब गया तो मैं उसे वापस नहीं ला सकता। अगर वो डूबने वाला है तो मैं उसे बचा नहीं सकता। मैं बीते हुए प्रॉब्लम पर फिक्रमंद होने के बजाय आने वाली कल की प्रॉब्लम पर काम करने में अपना टाइम इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं इन बातों की फिक्र करने लगूं तो मैं ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाऊंगा। अब सेकंड स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें आप 3 मैजिकल फॉर्मूला सीखोगे टेंशन और डिप्रेशन से निकलने के और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। आप आज से इसे यूज कर सकते हैं। तो ये स्टोरी है विल्स कैरियर की। कैरियर को पीटरबर्ग की गिलास की फैक्ट्री में लाखों डॉलर की गैस क्लीनिंग मशीन इंस्टॉल करने का काम सौंपा गया था। मशीन लगाने का मकसद था गैस से इम्प्योरिटी को हटाना ताकि जलते वक्त इससे इंजन को नुकसान ना हो। गैस साफ करने का तरीका बिल्कुल नया था। फैक्ट्री में काम करने के दौरान कई मुश्किलें आई। हालांकि मशीन काम कर रही थी, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह की गारंटी करियर ने दी थी। करियर अपने फेलियर से हैरान थे। उन्हें इतनी टेंशन होने लगी थी कि उनकी नींद तो उड़ गई थी। उन्होंने अपने फिक्र पर गौर से सोचा तो उन्हें समझ में आया कि इस बात की इतनी टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं हो रहा। उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का 3 स्टेप आइडिया ढूंढ निकाला और ये 3 स्टेप आइडिया सभी लोगों के काम आ सकता है ऑलमोस्ट हर तरह की प्रॉब्लम में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो फॉर्मूला।
स्टेप नंबर 1, फिगर आउट द वर्स्ट आउटकम। बिना डरे ईमानदारी से अपनी हालत को समझो और ये अंदाजा लगाओ कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है। कैरियर ने जब गौर से सोचा तो उन्हें पता चला कि इस फेलियर की वजह से ना तो उन्हें जेल भेजा सकता है और ना ही उन्हें कोई फांसी पर चढ़ाने वाला था। हालांकि ये हो सकता था कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए और इस बात की पॉसिबिलिटी भी थी कि उनकी कंपनी की मशीन हटाना पड़े, जिससे उन्हें $20,000 का घाटा हो सकता था। स्टेप नंबर 2 है एक्सेप्ट द वर्स्ट दैट कुड हैपन। बुरी से बुरी हालत का अंदाजा लगाने के बाद उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने खुद से कहा कि ये फेलियर मेरे करियर को धक्का पहुंचाएगा, इससे मेरी जॉब भी जा सकती थी, लेकिन सब जानते थे कि ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये तो हम $20,000 रिसर्च खाते में डाल सकते हैं। बुरी से बुरी हालत का अंदाजा लगाने के बाद उसे एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर जादुई रूप से शांत हो गए और काफी दिनों बाद उन्होंने राहत की सांस ली। स्टेप नंबर 3 है ट्राई टू इम्प्रूव द वर्स्ट। बुरी से बुरी हालत को एक्सेप्ट करने के बाद आप अपनी सारी एनर्जी शांति के साथ उस हालत को इम्प्रूव करने में लगाओ। अब कैरियर ने ऐसे तरीके ढूंढने स्टार्ट किए जिससे वो $20,000 के घाटे को कम कर सकते थे। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और आखिर में इस रिजल्ट पर पहुंचे, अगर वो $5,000 का एक डिवाइस गैस क्लीनिंग मशीन में लगा देते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उन्होंने ऐसा ही किया और कंपनी को $20,000 का नुकसान होने की $15,000 का फायदा हो गया। अगर कैरियर सिर्फ फिक्र करते रहते तो शायद ये कभी नहीं कर पाते, क्योंकि फिक्र करने के साथ साथ बुरी बात यह है कि ये हमारे सोचने की पावर को खत्म कर देती है। जब हम फिक्र करते हैं तो हमारा दिमाग यहाँ से वहाँ बुरी तरह भटकता रहता है और हम डिसीजन लेने के पावर को खो देते हैं। लेकिन जब हम बुरी से बुरी हालत का सामना करने के लिए खुद को मजबूर कर लेते हैं, उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरे फोकस के साथ सोच सकें। तो दोस्तों ये थी 2 रियल लाइफ स्टोरीज डेल कार्नेगी हाउ टू स्टॉप बोरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।